नमस्कार, आईएनडी इनसाइड में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। सतना के उचेरा पोंटी गरादा में माध्यमिक विद्यालय में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बता दें कि माध्यमिक विद्यालय में केवल 2 शिक्षक हैं। वहीं विद्यालय में 6वीं, 7वीं और 8वीं 3 कक्षाएं लगाई जा रही हैं। विद्यालय में 2 शिक्षक होने की वजह से एक कक्षा हमेशा खाली रहती है। इसके साथ ही बच्चों के पास पढ़ने के लिए किताबें भी नहीं हैं। इस दौरान विद्यालय में कई प्रकार की व्यवस्थाओं की कमी देखी गई। स्कूल में ना तो शौचालय है और ना ही स्कूल में बिजली। ऐसे में अधिकारी भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। स्कूल में टीचर नहीं है। टीचर की कमी से हम लोगों की पढ़ाई नहीं हो रही है और इस स्कूल में खाना भी ढंग का नहीं मिलता है और किताब भी विषय वाली नहीं मिली है। टीचर की कमी है। यहाँ टीचर जल्द से जल्द भेजें। टीचर होंगे तो हमारी पढ़ाई होगी, अगर टीचर नहीं होंगे तो हमारी पढ़ाई भी नहीं होगी। यहाँ 2 शिक्षक पदस्थ हैं, एक क्लास खाली रहती है। हमें सर शुरू में आदेश हुआ था कि वर्क बुक कराना है, तो वर्क बुक मिल गई है और विषय वाली अभी नहीं मिली है। सर हो गया, मैनेज करते हैं सामने बैठा के। अतिथि शिक्षक की तो भर्ती सोमवार तक हो जाएगी और किताब तो यहाँ बटाई रही, सर आकर अपने ले जा लेंगे। और बिजली के लिए यहाँ पे कई बार लिखित विभाग को दे दिया गया है। अब विभाग, बिजली विभाग वाले कब तक वहाँ व्यवस्था बनाते हैं वो तो विभाग जानेगा। इसमें तो हम लोग कोई जानकारी नहीं दे सकते, क्योंकि अपने स्कूल में पूरे विकास खंड की रखी हुई है। तो सुना आपने, अधिकारी भी क्या कह रहे हैं। बच्चों के भविष्य से कुल मिलाकर कहें तो खिलवाड़ किया जा रहा है। ना ही कोई वहां पर व्यवस्थाएं हैं और 3 कक्षाएं लगती हैं और 2 शिक्षक ही हैं जो कि सिर्फ बच्चों को पढ़ाई दे रहे हैं। ऐसे में एक कक्षा हमेशा खाली रहती है। बच्चों का भविष्य कैसे संवरेगा, ये बड़ा सवाल है। शिक्षकों की कमी के चलते शिक्षा अधूरी है। स्कूल में ना तो शौचालय है और ना ही बिजली है। छात्र लगातार परेशान हो रहे हैं। अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उचेरा तहसील के माध्यमिक शाला पोंटी गरादा के ये पूरा मामला आपको हम बता रहे हैं। चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ संवाददाता कैलाश जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। कैलाश, स्कूल में ये हालात बने हुए हैं, कब से इन परेशानियों का सामना बच्चों को करना पड़ रहा है? प्रशंसा जी, मैं ये बता दूं कि उचेरा जनपद पंचायत के पोंटी गरादा का मामला है। यहाँ पर देखा जाए तो माध्यमिक शिक्षा खंड की अगर बात करें तो यहाँ पर 97 बच्चे अभी भी हैं, लेकिन यहाँ पर केवल 2 शिक्षक हैं। एक माध्यमिक शिक्षक है, एक प्राथमिक शिक्षक है। वो भी प्राथमिक शिक्षक जो इंद्रजीत सिंह है, वो बीएलओ को काम करते हैं। उनका आधा समय तो केवल फील्ड में जाता है, पढ़ाई में उनका समय कम मिल पाता है। जो गौरी शंकर पटेल जी हैं, माध्यमिक शिक्षक है, उनका जो समय है वो प्रधानाध्यापक भी हैं, तो उनको अन्य कार्य करना पड़ता है। ऐसे में बिल्कुल बच्चों का भविष्य बिल्कुल अंधकार में है। जिस दिन हम कवरेज करने गए थे उस दिन माध्यमिक कक्षा 8 के जो बच्चे हैं अब फुर्सत बैठे थे और अपने अटखेलियां कर रहे थे। वजह इसकी ये थी कि यहाँ पर शिक्षक थे ही नहीं। मैं विद्यालय की बात करूं तो यहाँ पर 2 शिक्षक हैं और 3 कक्षाएं 6 से 8 तक लगती हैं। केवल 2 शिक्षक के भरोसे यहाँ पर बच्चों का भविष्य निर्भर है। जिस तरीके से यहाँ पर हालात हैं तो इनको देखा जाए तो बच्चों का भविष्य पूरी तरह से अंधकार में। तो पढ़ाई के लिए अगर हम बात करें तो अन्य विद्यालय की व्यवस्था के बारे में तो यहाँ पर न तो अभी तक लाइट अभी विद्यालय में लगी ही नहीं, और दूसरी बात अगर प्रसाधन की बात करें, जो पहली प्राथमिकता होती है बच्चों के लिए माकूल प्रसाधन के इंतजाम नहीं है। और यहाँ पर खेल गतिविधियां भी जो जिस तरीके से होना चाहिए मैदान, वो भी सुचारू रूप से नहीं है। इस तरीके से कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ के विद्यालय का पूरी जो शिक्षण व्यवस्था है पूरी तरीके से बेपटरी हो चुकी है। और किताबों की अगर हम बात करते हैं तो किताबों देखा जाए तो केवल वर्क बुक जिसके माध्यम से बच्चों को तमाम व्यवस्थाएं जो होनी चाहिए स्कूल में वो नहीं है और कह सकते हैं मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित है ये स्कूल। आप बने रहिए कैलाश हमारे साथ ग्रामीण विनय प्रताप सिंह जुड़ गए हैं। विनय, बहुत स्वागत है आपका आईएनडी 24 में। माध्यमिक शाला की क्या हालात है? पोंटी गरादा का ये पूरा मामला जो हम आपको बता रहे हैं, आप बताइए किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है बच्चों को? में तो बच्चों का तो भविष्य चौपट ही है। परीक्षा आने वाली है 15 दिन से, इनके पास बुक भी नहीं है, टीचर भी नहीं, इंग्लिश का तो टीचर ही नहीं है। तो एक विषय तो हटा देना चाहिए। पास इंग्लिश होता है तो गवर्नमेंट वहाँ से वापिस ले लेकिन हमारे पास टीचर नहीं है तो क्यों सब्जेक्ट डाल रहे हैं? तो कब से शिक्षक नहीं है, कब से शिक्षकों की कमी है? सालों से नहीं है, 2 ही टीचर हैं।
स्कूल वो भी बीएलओ हैं तो बेचारे शासकीय का कागज ही भरते रहते हैं कि बच्चों को पढ़ाएं। जी, तो कितने सालों से ये समस्या बनी हुई है और आप लोगों ने किन किन लोगों से शिकायत की? नहीं, मेरे जो चाचा जी के लड़के हैं तो स्कूल में पढ़ रहा है, तो उसने बताया कि चाचू यहाँ तो टीचर नहीं है, हमारे लिए कोचिंग की व्यवस्था करो। तो हम कोचिंग को, लेकिन बाकी की कोचिंग नहीं दे सकते। आज 300-400 रुपये कोचिंग में लग रहा है, और भी स्कूल आते हैं तो हो गए, टाइम पास किए, चले गए। बिल्कुल। और जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं उनका क्या कहना है? वो बोल रहे हैं कि टीचर नहीं है तो हमारी क्या गलती है। और आप लोगों ने किसी अधिकारी से, जिम्मेदार से शिकायत की हो कि शिक्षकों की कमी के चलते बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है? जी, तो उसके लिए तो बोल रहे थे आ रहे हैं, टीचर आ रहे हैं। मैडम वो टीचर भी नहीं आए, जो अतिथि के रूप में भरना चाहिए इनको। यदि टीचर नहीं है गवर्नमेंटेड तो अतिथि के रूप में भरना चाहिए, बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। फिर भी नहीं भरे, जगह खाली है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए विनय, और तमाम बातचीत के लिए। कैलाश, तो आपने भी सुना, ग्रामीण हमसे बातचीत कर रहे थे, वो भी यही कह रहे हैं कि अगर शिक्षकों की कमी है तो कम से कम अतिथि शिक्षकों की भर्ती करनी चाहिए, ताकि जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है, पठन पाठन में दिक्कत आ रही है, वो दिक्कतें ना हो। प्रशंसा जी, केवल मैं बात करूं तो माध्यमिक खंड की बात नहीं है, वहीं पे एक प्राथमिक विद्यालय भी है जहां पर वर्तमान समय में 63 बच्चे हैं। वहां के भी यही हालात हैं, वहां भी शिक्षक नहीं है, और दूसरी वहां पर भी अभी तक किताबें नहीं है, और विद्यालय की हालत बिल्कुल तरीके से इतनी जर्जर है कि कभी भी अनहोनी घटना हो सकती है। कुल मिला के शिक्षण व्यवस्था का देखा जाए तो, पढ़ाई से लेके देखा जाए तो वहाँ की बुनियादी सुविधाएं जितनी भी हैं पूरी तरीके से अभी तक सही नहीं हो पाई। और अभी विद्यालय का जो सत्र चालू हो गया 17 जून से चालू हुआ, लेकिन अभी लगभग 3 माह होने को है, अभी तक वहां पर किताबें उपलब्ध नहीं हो पाई। ये है शिक्षण व्यवस्था का हाल यहाँ पर। बिल्कुल कैलाश, आप बने रहिए हमारे साथ उपेंद्र पांडे समाज से भी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है उपेंद्र जी आपका IND24 में। उचेरा तहसील के माध्यमिक शाला पूंजी गरादा का मामला बता रहे हैं, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ना ही मूलभूत जो सुविधाएं होती हैं वो भी नहीं है, ना ही बिजली है, ना ही बच्चों की पढ़ाई के लिए किताबें उन्हें उपलब्ध हो पा रही हैं, शिक्षक भी नहीं है। ऐसे में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ तो है ही, उनकी मानसिक स्थिति पर भी असर पड़ता है, बच्चों की पढ़ाई काफी ज्यादा प्रभावित होती है। निसंदेह मैडम, पढ़ाई तो काफी प्रभावित होती है, और विद्यालय का कुप्रबंधन तो है ही है। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ ये है कि स्टाफ ही नहीं है, अतिथि शिक्षकों की भर्ती करनी थी वो भी नहीं हुई। मूलभूत समस्याओं में यह है कि विद्यालय ही जर्जर है, और जो भी स्टाफ है यहाँ समय से नहीं आता जाता है, और बच्चे जो भी आते हैं थोड़ी बहुत मिड डे मील के चक्कर में आते हैं, बच्चे भी नहीं आते क्योंकि स्टाफ ही नहीं है। स्कूल समय से प्रारंभ नहीं होता, अतिथि शिक्षकों की भर्ती अभी तक नहीं हुई। कुल मिला के यहाँ की मॉनिटरिंग बहुत खराब है, और शासकीय स्तर में भी देखें तो कोई यहाँ। जी, आप बने रहिए हमारे साथ गौरी शंकर पटेल प्रधान अध्यापक जुड़ गए हैं। गौरी शंकर जी, बहुत स्वागत है आपका IND24 में। उचेरा तहसील की माध्यमिक शाला पूंजी गरादे का मामला आप बता रहे हैं, वहां पर मूलभूत सुविधाएं तो है ही नहीं, शिक्षकों की भी कमी है, और इस समस्या को लेकर आपने क्या कुछ किया, क्योंकि बच्चों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हेलो जी गौरी शंकर जी। जी विद्यालय में जो हालात बने हुए हैं वो हम बता रहे हैं, और बच्चों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस पूरी समस्या को लेकर आपने किन लोगों से शिकायत की? जी, संकुल प्राचार्य जी से बोले थे, तो शिक्षक की व्यवस्था के लिए विज्ञापन निकाले हैं, गेस्ट रखने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट डलवाया है। जी, तो गेस्ट रखा जाएगा। कब रखा जाएगा? उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया? क्योंकि काफी समय से ये दिक्कतें हो रही हैं, 2 शिक्षक के भरोसे एक स्कूल चल रहा है, 3 कक्षाएं लगती हैं, एक कक्षा जो है वो हमेशा खाली रहती है, बच्चे खेलते कूदते रहते हैं और स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही है। ऐसे में आपको नहीं लगता जल्द से जल्द समाधान होना चाहिए? और कितने समय से ये समस्या बनी हुई है? बोला है, लेकिन अब क्या है कि 1 तारीख से बुलाएंगे अतिथि शिक्षक को, विज्ञापन निकाल दिए हैं, 2-3 आवेदन आ गए हैं, अब अतिथि शिक्षक रख लिया जाएगा। बिल्कुल। और कितने समय से ये समस्या है? तो इसलिए नहीं रख पा रहे थे।
गौरी शंकर जी, कितने समय से ये समस्या बनी हुई है, कितना टाइम हो गया है? और ये तो शिक्षकों की बात हो गई, वहां पे मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है, ना ही बिजली है और ना ही बच्चों को किताबें उपलब्ध हो पा रही हैं। सरकार की ओर से तो किताबें दी जाती हैं, फिर आखिरकार बच्चों को किताबें क्यों नहीं मिल रही हैं पढ़ने के लिए? स्कूल में अभी तक किताब नहीं आई थी, आ गई है तो हमने बांट दिया। अभी परसों आई है तो हमने बांट दिया परसों के दिन। लेकिन उससे पहले भी ऐसी जानकारी मिली है कि किताबें नहीं मिल पाती हैं। नहीं, बाकी तो वर्क बुक पहले मिली थी तो वर्क बुक बांट दी गई थी। जैसे हमारी स्कूल आती है हम तुरंत बांट देते हैं। अब हमारी स्कूल नहीं आ रही है, वहाँ उच्च कार्यालय से नहीं मिल प्राप्त हो पाती, तो अब उसमें हम क्या कर सकते हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए गौरी शंकर जी। तो हमारे साथ अतुल सिंह परिहार, जिला अध्यक्ष शासकीय शिक्षक संगठन के जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है अतुल जी आपका IND 24 में। बिल्कुल जी। विद्यालय के हाल बता रहे हैं, उचेरा तहसील के माध्यमिक शाला पोंटी गरादा के, वहां पर क्या हाल है? मूलभूत सुविधाएं नहीं है, शिक्षकों की कमी से स्कूल जूझ रहा है, बच्चों को खामियाजा इसका भुगतना पड़ रहा है, नौनिहालों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। ये पूरा मामला तो आपके संज्ञान में होगा ही। बिल्कुल संज्ञान में है। हमारे उचेहरा विकास खंड में पूरे ब्लॉक का ही हाल कुछ अच्छा नहीं है, क्योंकि शिक्षकों की भर्ती विगत 8 वर्षों से हुई नहीं है। शिक्षक सेवानिवृत्त हुए हैं जी। और 257 प्राथमिक स्कूल हैं, 80 माध्यमिक स्कूल में 1000 बच्चे हमारे ब्लॉक में पढ़ते हैं। तो ये सालाना शासन स्तर से मांग की जाती है। संगठन हमारा शिक्षा शिक्षालय शिक्षा एवं शिक्षक हितार्थ काम करता है, जिसकी हम सब जगह मांग करते हैं। अब उचेहरा ब्लॉक के विकास खंड के पोणी गरादा स्कूल की जो बात विशेष बात आ रही हुई थी, तो यही हालत लगभग सभी स्कूलों की है। ये पूरा पहाड़ी अंचल आधा पड़ता है। हमारे ब्लॉक की 5 शालाएं भवन विहीन है, 16 ऐसी स्कूलें हैं जो शून्य शिक्षकी हैं। अब आप समझिएगा, पोणी गरादा में तो 4 शिक्षक हैं, इसमें अगल बगल से व्यवस्था करते रहते हैं। यह समतल क्षेत्र का है, तो यह शासन प्रशासन का काम है। वहां पर योजनाओं को कागजी रूप में अच्छी तरह से बताया जाता है, वास्तविकता उससे अलग रहती है। संगठन ने जिला शिक्षा अधिकारी कलेक्टर महोदय से ज्ञापन देके मांग की है कि आप हम शिक्षकों से उम्मीद करते हैं कि हम अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा दें, लेकिन आप भी तो वहां पर मूलभूत सुविधाएं दीजिए। ऐसा कोई विद्यालय नहीं है जिसका शौचालय रनिंग में हो। तो ये समस्याओं से तो पूरे मध्य प्रदेश का शिक्षक जूझ रहा। बिल्कुल, शिक्षक तो जूझ ही रहा है, लेकिन बच्चों को भी काफी परेशानियों का, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपने किन किन लोगों से शिकायत की? दृष्टिकोण में जो भी सुविधाएं जितनी शिक्षक उपलब्ध करा पाते हैं, वहाँ यदि हो सकता है 10 दिन बाद बुक आती हो, 15 दिन बाद उनकी व्यवस्थाएं होती हो, साथ में बुक पहुंचने में देरी होती है, लेकिन शिक्षक प्रयासरत हैं। मैं शिक्षक का पक्ष रखने के लिए तैयार हूं कि शिक्षकों का कोई वो नहीं है जो जहां पदस्थ है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अतुल जी। हमारे साथ राम कमलेश वर्मा सरपंच जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका राम कमलेश जी IND 24 में। पोंडी गरादा का मामला बता रहे हैं, वहां पर माध्यमिक शाला में क्या हालात बने हुए हैं। आपके संज्ञान में भी ये होगा ही मामला, आप तो सरपंच है गाँव के, तो ऐसे में आपने क्या पहल की? वहाँ मैडम जी, मेरे यहाँ विद्यालय में 4 विद्यालय हैं ग्राम पंचायत पोंडी गरादा में। तो वहाँ की बहुत बड़ी समस्या ये है कि वहाँ शिक्षकों की कमी है, शिक्षक नहीं है। जी जी जी। और वहाँ स्कूल की सबसे बड़ी ये है कि पुरानी हो चुकी हैं स्कूल। तो कहीं का छत का छप्पर है, तो कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। मनो समस्याएं तो है ही है। बिल्कुल राम कमलेश जी, अगर कोई हादसा होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? आपने किन किन लोगों को अवगत कराया, किन अधिकारियों से बातचीत की, या फिर ज्ञापन सौंपा हो, आवेदन भेजा हो, ऐसा कुछ आपने किया हो? आवेदन श्रीमान जी कलेक्टर महोदय जी को मैंने अभी लिखा है। भेजने के लिए मैं अभी ये है कि मैं भेजूंगा, उनसे अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा। लेकिन सरपंच जी, अगर आप लिखकर रख लेंगे और भेजने की तारीख तय करते रहेंगे तो ऐसे तो आप पर भी सवाल खड़े होंगे कि आपने लिख लिया है लेकिन आपने अभी तक आवेदन नहीं भेजा। ये तो आप गलत बात कह रहे हैं। अगर आपने लिख लिया तो आपको जल्द से जल्द आवेदन भेज भी देना चाहिए था और बहुत पहले आपको ये पहल कर देनी चाहिए थी।
ये अभी तो मेरा कुछ मान लीजिए कार्यभार, अभी तो कार्यभार चालू करना है मैडम जी। अभी क्या है ना कि अभी आईडी बनी नहीं थी, अपनी खाता वाता खुला नहीं था। आगे विकास क्या करूं, जब खाता खुलेगा तब आगे विकास करूंगा, स्कूल का देखूंगा, अपने ग्राम पंचायत के विकास के आगे बढ़ाऊंगा। जी, तो कब तक आप आवेदन भेज देंगे कलेक्टर जी को या फिर उनको अवगत करा देंगे ताकि जल्द से जल्द इस समस्या का निदान हो सके और जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, पढ़ाई प्रभावित हो रही है, वो ना हो? यही अपने इसी हफ्ते में मैं कलेक्टर महोदय जी से निवेदन करूंगा जी। हमारे जो यहाँ शिक्षकों की कमी है, पाठशालाएं जो है हमारे यहाँ की सही ढंग से सुविधाएं, मूल सुविधाएं नहीं है। तो चलिए, उम्मीद है आपने जो आवेदन लिख के रखा है उसका काम भी होगा और आप उसको आगे भी बढ़ाएंगे और कलेक्टर को भी सौंपेंगे। उम्मीद हम यही करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कैलाश संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। कैलाश, सरपंच जी तो ये कह रहे हैं कि आवेदन लिख लिया है लेकिन कलेक्टर जी को नहीं दे पाए, तो ऐसे में सवाल भी खड़े होते हैं क्योंकि ऐसे लेट लतीफा अगर करेंगे तो बच्चों का भविष्य कैसे संवरेगा? निश्चय ही बता दूं कि ये जो जनप्रतिनिधि हैं पंचायत के, इनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। जिम्मेदारी से जितना जल्द से जल्द हो सके बच्चों के भविष्य को देखते हुए पहल करनी चाहिए। इसी बात को लेके हमने जो संकुल प्राचार्य जी हैं करही कला की उषा बिलिया जी, हमने उनसे पूरी बात की वहाँ के स्कूल पौड़ी गरादा की समस्या के बारे में। उनसे जो बात के दरमियान जो निष्कर्ष निकला वो तो सक्रिय दिखी, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि आखिर 2 से 3 माह हो गए और अभी तक शिक्षक भी नहीं है वहाँ पे। सत्र चालू हुए और इस विद्यालय में किताबें नहीं पहुंची, तो निश्चय ही जो बिल्कुल कैलाश, आप बने रहिए, अधिकारियों से और भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आर्यन पटेल बीईओ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आर्यन जी आपका IND 24 में। माफ कीजिएगा, नीरव दीक्षित जुड़ गए हैं DEO। बहुत स्वागत है नीरव जी आपका IND 24 में। चलिए, तो संपर्क टूट गया, हम फिर से संपर्क बनाने की कोशिश करेंगे। कैलाश, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जिम्मेदारी से बात की संकुल प्राचार्य जी उषा बिलिया जी से, तो उन्होंने कहा कि हम जल्द से जल्द वहाँ की जो समस्या है उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। तो कम से कम अगर विद्यालय की देखा जाए, बरसात का सीजन तो ठीक है, लेकिन गर्मी में कैसे हालात होते होंगे वहाँ पर। विद्युत अभी तक विद्युत कनेक्शन नहीं है। उनने प्राथमिकता से अपने वहाँ के समस्या निदान करने की तो बात कही, लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है कि प्रशासनिक पद में जितने भी बैठे जिम्मेदार हैं, चाहे BO की बात करें, चाहे DO की बात करें, चाहे संकुल प्राचार्य की बात करें, कहीं न कहीं ये बिल्कुल प्रशासनिक व्यवस्था की लापरवाही है। किसी दिन अगर इस तरीके DEO साहब को हमने जोड़ने की कोशिश की थी, संपर्क साधने की भी कोशिश की थी, लेकिन उनका फोन कट गया। तो उनके संज्ञान में भी होगा ये पूरा मामला, तो उनकी ओर से कोई बयान सामने आया हो इसके पहले, या कोई पहल की गई हो, या कलेक्टर दौरा करने के लिए आए हो, कोई अधिकारी अब तक स्कूल में दौरा करने के लिए पहुंचा भी है या नहीं? बिल्कुल प्रशंसा जी, मैं ये बता दूं पूरे जिम्मेदारी से वहां तक कभी न कोई प्रशासनिक जिम्मेदार पहुंचा, न विभाग का, न कोई दूसरा व्यक्ति भी जिम्मेदार पहुंचा। सबसे पहले हमारी जो IND 24 की जो चैनल के कवरेज किया, उसके संज्ञान में आने के बाद भी जब हमने अब उनका जिम्मेदारों से BO और संकुल प्राचार्य से उनका पक्ष लेने के गए, तब उनमें थोड़ा सा चेतना आई। तो तब उसके बाद भी उनने जो ऑन कैमरे में जवाब दिया कि हम जल्दी से जल्दी व्यवस्था करा देंगे। लेकिन फिर भी अब देखने वाली बात होगी कि अब वहाँ की आखिर प्रसाधन की व्यवस्था नहीं है बच्चों की, स्कूल इतना जर्जर है, ऐसे में कैसे बच्चे अपना भविष्य। आप बने रहिए हमारे साथ। DEO नीरव दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरव जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। पौंडी गरादा का मामला है ये। माध्यमिक शाला के हाल बता रहे हैं, मूलभूत सुविधाएं नहीं है, वहां पर बिजली नहीं है, शौचालय नहीं है, साथ ही शिक्षकों की कमी से भी स्कूल जूझ रहा है। 2 शिक्षकों के भरोसे स्कूल चल रहा है। पूरा मामला आपके संज्ञान में तो होगा ही। मैडम, आपके द्वारा जो बताया गया है, तो पौड़ी गरादा में अगर प्राथमिक और माध्यमिक की समस्या है तो DPC विष्णु त्रिपाठी जी से बात करके उसकी वस्तुस्थिति की जानकारी लेकर भवन और मूलभूत सुविधाओं की जो कमी है उसके संबंध में कार्रवाई की जाएगी। शिक्षकों के संबंध में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। यदि वहां पर अतिथि शिक्षक
उपलब्ध नहीं है तो आसपास के क्षेत्रों से उनकी नियुक्ति की व्यवस्था कराई जाएगी। बिल्कुल। नीरव जी, कब ये पूरा मामला आपके संज्ञान में आया? क्या पहले से ये मामला आपके संज्ञान में था या फिर जब हमने आपसे सवाल किए तब जाके ये मामला आपके संज्ञान में आया? ये आपने अभी मुझको जो जानकारी दी है, जब तक मैं वस्तु स्थिति देख नहीं लूंगा तब तक इसमें कोई पूरी जानकारी दिया जाना संभव नहीं है। आपने जानकारी लेकिन बताई नीरव है। जी, हालात तो कई दिनों से, कई महीनों से ऐसे ही बने हुए हैं, तो क्या दौरा करने के लिए नहीं पहुंचते हैं अधिकारी? आप भी क्या वहां पर नहीं पहुंचते हैं या फिर आपने भी हालात नहीं देखे हैं क्या? मैडम, पर्टिकुलर स्कूल की स्थिति में अभी नहीं बता पाऊंगा जब तक वस्तु स्थिति की जानकारी मेरे सामने नहीं आती है। अभी मुझसे आपने दूरभाष से इस विद्यालय की जानकारी दी है, मैं संबंधित विकास खंड से जानकारी लेकर ही इसमें वस्तु स्थिति की जानकारी देता हूँ। बिल्कुल। तो नीरव जी, कब तक मुआयना कराएंगे आप? कब तक वैकल्पिक व्यवस्था करा देंगे? अगर परमानेंट शिक्षक वहां पर नहीं जा पा रहे हैं तो आप वहां पर कुछ ना कुछ व्यवस्था तो कर सकते हैं, अतिथि शिक्षक की व्यवस्था कर सकते हैं। यदि पद शिक्षकों के खाली हैं तो अतिथि शिक्षकों का विज्ञापन जारी हो चुका है। अब उस पर्टिकुलर स्कूल में अतिथि शिक्षक उपलब्ध हो पाए हैं या नहीं, इसकी जानकारी लेकर ही बताया जा सकता है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। कैलाश, तो आपने सुना होगा डीईओ साहब को, वो ये कह रहे हैं कि ये पूरा मामला उनके संज्ञान में नहीं था। जब हमने उनसे सवाल दागे, जब पूछने की कोशिश की, तब जाके उन्होंने ये कहा कि आपके माध्यम से, यानी कि मीडिया चैनल के माध्यम से ही उनको ये जानकारी उपलब्ध हो पाई है। तो ऐसे में ये अंदाजा लगाया जा सकता है जो तमाम बड़े बड़े दावे वादे किए जाते हैं वो धरातल पर कितना कारगर हैं, कितना काम हो रहा है, वो ये दर्शाते हैं। और अधिकारी तो दौरा करने के लिए पहुंचते ही नहीं है, तभी उनकी जानकारी में ये पूरा मामला है ही नहीं। बिल्कुल प्रशंसा जी, मैं ये बता दूं कि एक सबसे बड़ी बात, शिक्षा विभाग केवल नए एक्सपेरिमेंट के भरोसे चल रहा है। उचेहरा संकुल के अंदर, उचेहरा जनपद के अंतर्गत देखा जाए तो पहाड़ी पंचायत की 16 पंचायत वहां पे पहाड़ी क्षेत्र है। ज्यादातर जहां ज्यादातर हायर सेकेंडरी हायर स्कूल जो है, हाई स्कूल, यहाँ पर केवल प्रभारी प्राचार्य के भरोसे विद्यालय चल रहे हैं। चाहे पहाड़ी क्षेत्र की बात करें, चाहे निचले स्तर की बात करें, कम से कम मेरे पास अभी जो प्रेजेंट टाइम में लिस्ट मैं आपको बता दूं, 20 विद्यालय की लिस्ट है। उनमें केवल प्रभारी प्राचार्य के भरोसे आज नहीं कई वर्षों से यहाँ के विद्यालय चल रहे हैं। ये है शिक्षण व्यवस्था की व्यवस्था। इसीलिए यहाँ पर देखा जाए तो बच्चे जो सरकारी स्कूलों से इनका रुझान कम होता, अभिभावकों का प्राइवेट की तरफ ज्यादा भागते हैं और वहाँ भारी। लेकिन कैलाश, ये भी है कि प्राइवेट की तरफ वही लोग जा सकते हैं ना जो उतनी फीस भर सकते हैं। अगर गरीब तबके के लोग हैं जो उतनी फीस नहीं भर सकते, इतना पैसा नहीं दे सकते, तो उन लोगों का भविष्य तो अंधकार में है। वो तो सरकारी स्कूलों में ही पढ़ना चाहते हैं क्योंकि उतने पैसे नहीं दे सकते। ऐसे में सरकार को, या फिर कह सकते हैं सरकार तो तमाम प्रयास कर ही रही है, लेकिन जो अधिकारी हैं उनको पहल करनी चाहिए, उनको दौरा करना चाहिए, निरीक्षण करना चाहिए। अगर व्यवस्थाएं माकूल नहीं है तो व्यवस्थाएं करनी चाहिए। बिल्कुल सही, यही बात तो निष्कर्ष निकल के आती है कि जो निचले तबके के बच्चे हैं, जो शासन की योजना जो अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति का विकास करेंगे, से सबको शिक्षा स्वास्थ्य से जोड़ेंगे। शासन अपने तरीके से जो व्यवस्था कर रही है, अच्छी व्यवस्था कर रही है, लेकिन जिस तरीके से प्रशासनिक पद में जिम्मेदार बैठे अधिकारी मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहे, उसी का खामियाजा जो है नौनिहाल बच्चे भेज रहे हैं, यहाँ पर भोग रहे हैं। ये केवल अकेले, मैं बता दूं आपको कि केवल उचेहरा जनपद के पौड़ी गरादा का मामला नहीं है। इसी तरीके से कितने विद्यालय हैं जहां पर आज भी शाला विहीन है, वहां पर माकूल व्यवस्था, अभी तक पानी की और शौचालय की व्यवस्था नहीं। कई विद्यालय ऐसे भी हैं जहां पर लाइट भी नहीं लगी। केवल एक विद्यालय की बात नहीं है। इस तरीके अगर जो जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे, जो भी अधिकारी होंगे, तो इस तरीके से हालात जो बने हैं निश्चय ही उनका उसमें सुधार आएगा और बच्चों का भविष्य भी सुधरेगा। प्रशंसा जी। बिल्कुल, और उम्मीद यही की जाती है अभी भी कैलाश कि हमने ये पूरा मामला संज्ञान में आने के बाद प्रमुखता से उठाया है, अधिकारियों से भी बातचीत की है, तो यही उम्मीद करेंगे कि कोई ना कोई पहल जल्द से जल्द की जाएगी और बच्चों का भविष्य संवारने के लिए तमाम कोशिशें की जाएंगी। बहुत शुक्रिया आपका कैलाश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो उचेहरा तहसील के माध्यमिक शाला पूंजी गरादा का मामला हमने आपको बताया, क्या वहां पर हालात बने हुए हैं। 2 शिक्षक
और 3 क्लास। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शिक्षा की गुणवत्ता क्या होगी। ना ही किताब बच्चों को उपलब्ध हो पाती है, ना ही उनकी पढ़ाई ठीक तरीके से हो पाती है। जिम्मेदारों से हमने बात की, अधिकारी हमारे साथ जुड़े, उनका यही कहना था कि अब ये पूरा मामला संज्ञान में आया है, संज्ञान में आने के बाद तमाम कोशिशें पहल की जाएगी। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ इन बच्चों के लिए की जाएगी जो शिक्षकों की कमी से स्कूल जूझ रहा है, और वो कमी दूर की जाएगी। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।